आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। इसका मतलब कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सिमिलरिटीज़ को देखते हैं कि भाई दोनों में क्या क्या सेम है। तो पहला अगर हम सेम देखते हैं तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का जो है एक सेम ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करना। ठीक, पब्लिक वांट्स भी चाहता है कि जो भी मेरे प्रोडक्शंस हो रहे हैं वो सामने वाले को सेटिस्फाइड हो सके, और प्राइवेट का भी जो एक सेम ऑब्जेक्टिव है। तो पहला अगर हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेम ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। दोनों जो है पब्लिक और प्राइवेट जो है इसका ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करवाना। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस जो है वो कंसर्न करता है किसी पर्सनल वांट्स के सेटिस्फाइड को, और पब्लिक फाइनेंस जो है एक कलेक्टिव वांट्स या फिर सोशल वांट्स को सेटिस्फाइड करता है। तो हम पहला सिमिलरिटीज़ देखें कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का जो एक सेम ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करवाना, और पब्लिक फाइनेंस जो है पूरे सोशल और पूरे कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाइड करवाता है, और प्राइवेट फाइनेंस जो है वो किसी इंडिविजुअल या फिर किसी पर्सनल वांट्स को सेटिस्फाइड करवाता है। ठीक, और दूसरा अगर हम लोग सिमिलरिटीज़ देखें तो बोथ द इंडिविजुअल एंड स्टेट हैव रिसीव्ड एन एक्सपेंडिचर्स। दोनों का एक प्रोसेस है इनकम और एक्सपेंडिचर्स। ठीक, पब्लिक और प्राइवेट जो है दोनों क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ से इनकम को अर्न करता है। तो रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर प्रोसेस जो है उसका चलते रहता है। दोनों का एक सिमिलरिटीज़ है, और दोनों चाहता है पब्लिक और प्राइवेट दोनों चाहता है कि वो जो अपने इनकम को जो है बैलेंस करके रखे, ट्राइज टू बैलेंस ईच अदर एंड डू देयर मैक्सिमम टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस। मतलब कि वो जो है उसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स को क्या रखे, बराबर रखे, ताकि जो है ह्यूमन वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सके। तो हम दो सिमिलरिटीज़ देखें पब्लिक और प्राइवेट पे। अगर हम तीसरा सिमिलरिटीज़ को देखते हैं, तीसरा सिमिलरिटीज़ क्या कहता है कि बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस बोरोइंग बिकम एसेंशियल व्हेन करंट इनकम फॉल शॉर्ट आउट। जब पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस के इनकम पे अगर शॉर्ट फॉल हो जाती है तो उस टाइम दोनों पब्लिक और प्राइवेट जो है बोरो कर लेते हैं। ठीक, मतलब इसका हो गया कि प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस जो है वो बोरोइंग करते हैं जब उसके इनकम पे फॉल हो जाते हैं, ताकि उसके एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके। ठीक, इंडिविजुअल द स्टेट हैज़ आल्सो टू रिपे द लोन ऑब्टेन ड्यूरिंग द डेफिसिट। और जब गवर्नमेंट भी अगर लोन लेते हैं तो उसको भी जो है रीपे करना पड़ता है। तीसरा सिमिलरिटीज़ देखें, चौथा अगर हम सिमिलरिटीज़ देखें, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक फेस प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। दोनों प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों जो है इस प्रॉब्लम को फेस करता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स को जो है किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, एंड द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। और दोनों के पास एक इकोनॉमिक चॉइस आ जाता है। मतलब हम लोग के भी पास क्या आता है, चॉइस आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो वैसे ही प्राइवेट और पब्लिक भी जो है एक इकोनॉमिक चॉइस को फेस करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मिनिमम रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक, अब हम देखते हैं कि डिसिमिलरिटीज़ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट पे। तो पहला अगर हम डिसिमिलरिटीज़ को देखें, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस जो है एक डिफ़र करता है फंडामेंटली टू प्राइवेट फाइनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटिव, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, पब्लिक फाइनेंस जब गवर्नमेंट फाइनेंस करता है तो उसका एक मोटिव क्या होता है, अलग होता है। वैसे ही जब प्राइवेट के द्वारा अगर फाइनेंस किया जाता है तो उसका भी मोटिव जो है अलग होता है। जैसे कि पब्लिक फाइनेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, पहला प्रायोरिटी जो है पब्लिक फाइनेंस का होता है कि वो सोसाइटी के लिए वेलफेयर्स का हो। लेकिन प्राइवेट जो है हमेशा ही वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है। लेकिन पब्लिक फाइनेंस जो है वो पहला प्रायोरिटी देता है कि वेलफेयर हो, जो भी सोसाइटी के नीड्स हो उसको पूरा कर सके। लेकिन प्राइवेट ऐसा नहीं, वो पहला प्रायोरिटी देता है कि मेरा जो प्रॉफिट मोटिव हो। पब्लिक फाइनेंस मीट द डेफिसिट बाय इम्पोजिंग न्यू टैक्स। अगर पब्लिक फाइनेंस के पास अगर डेफिसिट हो जाए, अगर उसको पैसे की
कमी हो जाएगा, उसकी इनकम अगर फॉल हो जाए, तो वो क्या कर सकता है कि न्यू टैक्स को इम्पोज कर सकता है ताकि उसके इनकम को इंक्रीज़ कर सके। बट प्राइवेट जो है इस तरीक़ा से नहीं कर सकता है, प्राइवेट न्यू टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे डिसिमिलरिटीज़ को देखें कि पब्लिक और प्राइवेट। तो चलिए हम इसको पूरा एकदम डेप्थ में समझते हैं कि डिसिमिलरिटीज़ जो है पब्लिक और प्राइवेट पे किस तरीक़ा से होता है। तो डिसिमिलरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एनालिसिस, अगर हम सब्जेक्ट एनालिसिस के बेसिस पे अगर देखें कि क्या क्या डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस पे, तो पहला अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, मतलब खर्च, पब्लिक और प्राइवेट का जो खर्च करने का तरीका क्या क्या है, उसका डिटर्मिनेशंस क्या क्या है। तो पब्लिक फाइनेंस जो है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर्स। पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट जो है, सबसे पहले वो डिटरमाइन करता है कि उसका कितने वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर्स है, मतलब वो सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देता है कि खर्चा, कि कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, ताकि डिफरेंट हेड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्लिगेशंस एंड देन ट्राइज टू फाइंड आउट रिसोर्सेज टू मीट दिस एक्सपेंडिचर्स। मतलब हो गया कि गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है पहला प्रायोरिटी देता है कि कितना एक्सपेंडिचर्स, मतलब एक्सपेंडिचर्स जो है कितना हो, या फिर एक्सपेंडिचर्स क्या क्या किया जाए। लेकिन इंडिविजुअल वैसा नहीं करता है। इंडिविजुअल जो है वो अपने इनकम के बेसिस पे ही जो है वो एक्सपेंडिचर करता है, एंड देन ट्राइज टू द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर इट हैज़ टू इंक्योर ऑन डिफरेंट हेड्स टू आइटम्स ऑफ हिज कंजम्पशंस। ठीक, देखिए पहला अगर हम डिसिमिलरिटीज़ देखें तो डिटर्मिनेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स, मतलब एक्सपेंडिचर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पब्लिक और प्राइवेट के, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट जो है सबसे पहले देखता है कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर्स, वॉल्यूम देखता है एक्सपेंडिचर्स के कि कितने एक्सपेंडिचर किया जाए। वो इनकम को नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर्स को। बट अगर हम देखें कि प्राइवेट सबसे पहले ज़्यादा प्रेफरेंस देता है इनकम को, उसके बाद जो है वो जाते हैं एक्सपेंडिचर्स पे। तो हम पहला डिसिमिलरिटीज़ देखें कि पब्लिक फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर्स और प्राइवेट इनकम पे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है कैन एक्सपेंड और रिड्यूस इट्स इनकम अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। और हम सब जानते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है अपने इनकम को एक्सपेंड या फिर रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि अगर उसके इनकम अगर डेफिसिट हो जाए या फिर उसकी इनकम पे अगर फॉल या फिर सॉर्ट आउट हो जाए तो न्यू टैक्स को इम्पोज कर सकता है। इसीलिए जो है उसके अंदर में क्या होता है कि इलास्टिसिटी प्रेजेंट होता है पब्लिक अथॉरिटी के पास, लेकिन प्राइवेट के पास ऐसी नहीं होती है। ठीक, तो डेल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, प्रोफेसर डेल्टन ने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया कि व्हाइल एन इंडिविजुअल एडजस्ट इनकम टू एक्सपेंडिचर्स, जो एक इंडिविजुअल जो है सबसे पहले इनकम से एक्सपेंडिचर्स पे जाते हैं, लेकिन पब्लिक जो है गवर्नमेंट्स जो है एक्सपेंडिचर टू इनकम, पहले वो एक्सपेंडिचर्स पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद वो इनकम पे जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल वैसा नहीं, इंडिविजुअल सबसे पहले इनकम को देखते हैं और इनकम को देखने के बाद तब जाके वो एक्सपेंडिचर्स करते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है कैन नॉट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन्फिनिटली। और हम इसका मतलब ये नहीं, हम क्या बोले कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है पहला प्रायोरिटी देते हैं एक्सपेंडिचर्स को, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ अपने एक्सपेंडिचर्स को इन्फिनाइट कर सके, ऐसा नहीं। अगर पब्लिक अथॉरिटीज़ अपने एक्सपेंडिचर्स को काफ़ी इन्फिनाइटली तक अगर लेके चले जाए तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी पे क्या होगा कि एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इन एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उतनी जो है मात्रा पे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी नहीं है। तो पहला जो हम देखें डिसिमिलरिटीज़ हम देखें कि एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। अब दूसरा डिसिमिलरिटीज़ हम देखते हैं कि कंपलसरी कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू सीरस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, पॉइंटेड आउट, उन्होंने कहा था कि एक कंपलसरी कैरेक्टर होगा। जैसे एक उन्होंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इट्स कंपलसरी कैरेक्टर। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकार जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे डिफेंस से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये जो है सरकार की कंपलसरी है, बट प्राइवेट
में वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक, तो अगर सिमिलरली द स्टेट कैन कंपेल पीपल टू कंज्यूम अ पार्टिकुलरली वैरायटी ऑफ क्लॉथ। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि वो कंपेल कर सकता है पीपल को कि आप जो है इसी क्लॉथ को लीजिए, इसी वेट को लीजिए, या फिर इसी कमोडिटीज़ को लीजिए जो हमने फिक्स किया, मतलब जो गवर्नमेंट फिक्स किया प्राइस को। क्यों? ताकि वो टैक्स को इंक्रीज़ कर सके पब्लिक अथॉरिटीज़ के। लेकिन प्राइवेट जो है ऐसा नहीं कर सकता। ठीक, तो हिंस इट इज़ आर्ग्यूड, और ये भी मानना है कि प्राइवेट अथॉरिटीज़ है वो भी कंपेल कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइनिंग के बेसिस पे। जैसे एक एग्जांपल कि सपोज़ कीजिए कि कोई एक जीन्स था, एक जीन्स 2 साल पहले उसका दाम था 500 रुपया। अब 2 साल बाद क्या हुआ कि वो जो जीन्स था 500 का, उसको डिज़ाइन करके अब वो दाम हो गया 700 रुपया। ठीक, तो वो क्या किया, डिज़ाइन करके जो है आदमी को क्या किया, कंपेल करने का कोशिश किया। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये बेसिकली कंपेल्ड जो है नहीं माना जाता है एवरीवन के लिए, बट ये उसी के लिए माना जाता है जिसके पास ज़्यादा इनकम हो। तो दूसरा हम कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा डिसिमिलरिटीज़ देखेंगे कंपलसरी करेक्टर। ठीक, तीसरा अगर हम डिसिमिलरिटीज़ देखें तो नेचर ऑफ बजट, कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का जो बजट के नेचर क्या होता है। जैसे हर इंडिविजुअल जो है वो चाहता है कि उसका जो बजट हो एक सरप्लस बजट पे हो। ठीक, इन स्पेंडिंग लेस देन द इनकम, और वो जो है जिसका उसका इनकम है उससे कम ही जो है वो एक्सपेंडिचर करे, उससे ज़्यादा नहीं। वो डेफिसिट फाइनेंसिंग को नहीं रखना चाहता है इंडिविजुअल। लेकिन पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है मे फाइंड इट यूज़फुल टू हैव डेफिसिट बजट। कभी कभी जो है पब्लिक फाइनेंस को डेफिसिट बजट को रखना पड़ता है। क्यों? जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम में, वार के टाइम में, क्योंकि इस टाइम में जो हम लोगों को इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक, तो हम लोग का इनकम क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे लो होते चले जाता है और हम लोग डेफिसिट के शिकार बन जाते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है वो डेफिसिट बजट को रखना पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम में और वार के टाइम में। लेकिन इंडिविजुअल जो है एक कदाई वो कभी भी नहीं चाहेगा कि डेफिसिट बजट को हम रखें। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो अनडिज़ायरेबल हो जाएगा। तो टू मेंटेन द सरप्लस बजट फॉर एन इंडिविजुअल इज़ अ वर्च्यू सिंस ओनली थ्रू अ सेविंग ऑन एक्यूमुलेट कैपिटल एंड बिकम रिच। तो इंडिविजुअल जो है एक सरप्लस बजट को रखता है, ठीक है, उसके लिए एक वर्च्यू है, और वो क्या करता है अपने कैपिटल्स को एक्यूमुलेट करता है, अपने सेविंग को क्या करता है इंक्रीज करता है, और धीरे धीरे वो रिच बन जाता है। बट सरप्लस बजट ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम सरप्लस बजट अगर देखें गवर्नमेंट का, तो सरप्लस बजट मतलब हो गया कि गवर्नमेंट के पास क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इनकम आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ होगा, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कम किया होगा। तो ये दोनों ही जो है जनरल पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए बैलेंस बजट जो है एक नॉर्मल कंडीशंस पर रखना चाहिए, ना कि सरप्लस बजट या फिर डेफिसिट बजट। चौथा अगर हम देखें तो नेचर ऑफ रिसोर्सेस, कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का जो है नेचर ऑफ रिसोर्सेस कैसा है। अगर हम देखें द रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल आर मोर और लेस लिमिटेड। एक इंडिविजुअल के जो रिसोर्सेज है वो मोर और लेस लिमिटेड हो, लेकिन पब्लिक अथॉरिटीज़ का जो वो इनरमस है। जैसे कि पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है वो बोरो कर सकता है जनरल पब्लिक। देखिए, पब्लिक अथॉरिटीज़ के जब इनकम पे अगर फॉल आउट अगर हो जाए, या फिर उसके इनकम जो है जब सॉर्ट आउट हो जाए, तो वो जो है जनरल पब्लिक से या फिर फॉरेन कंट्रीज से जो है बोरो कर सकता है। लेकिन ये जो है पॉसिबल नहीं है उतना नॉर्मली इंडिविजुअल के लिए। ठीक, तो गवर्नमेंट जो है अगर उसके इनकम पे अगर फॉल हो जाए तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकता है। मतलब कि वो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स को जो प्रिंट करके उस चीज़ को मीट आउट कर सके, ताकि उसके इनकम जो है इंक्रीज़ हो सके। लेकिन इंडिविजुअल जो हो ऐसा नहीं कर पाएगा, इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पब्लिक अथॉरिटीज़ कैन पास
law to take a profitability business and trade in their hands for the purpose of raising income। या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ ये भी कर सकता है कि एक लॉ को पास करके, ठीक है, मतलब कि कोई न्यू टैक्स को इम्पोज करके ताकि उसके इनकम बढ़ जाए और उसके जो बिजनेस पे क्या हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है किसी इंडिविजुअल्स पे, किसी प्राइवेट पे। तो गवर्नमेंट कैन also adopt a coercive method to raise funds from the general public but in individuals cannot do। और गवर्नमेंट जो अडेप्ट कर सकता है coercive मेथड। coercive मेथड मतलब हो गया कि जैसे एक एग्जांपल कि कोई पर्सन्स है, ठीक है, और ये जो है बिल्कुल लाइबल है टैक्स को देने के लिए, बट ये टैक्स नहीं दे रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि इसके ऊपर जो है एक केस ठोक के इसको जेल में डाल देगा। ठीक, तो मतलब एक फोर्स, एक जो है पूरा स्ट्रिक्ट फोर्स लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं आपको देना है तो देना ही है। तो उसी एक फोर्स को जो है बोला जाता है कोरिसिव मेथड। तो गवर्नमेंट जो इसको अडेप्ट कर सकता है, लेकिन जनरल मतलब इंडिविजुअल जो है इन चीज़ों को नहीं कर सकता है। तो आज हम जो है 4 डिसिमिलरिटीज़ को देखें, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो मेरा नेक्स्ट वीडियोस पे आएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है इसीलिए हम नहीं बनाए। ठीक, तो हम 4 डिसिमिलरिटीज़ को देखें प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।